नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी धर्मेंद्र सिंह आपके अपने चैनल काव्य क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा आपने यहाँ पढ़ लिया होगा कि मैं आज आपको नया चैप्टर शुरू कराने वाला हूं जिसका नाम है लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इस प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक जानकारी के लिए मेरे साथ आप 5 मिनट धैर्य के साथ जुड़े रहें। जैसे ही आप इन बातों को समझ जाएंगे मैं आपको सीधे सवालों पर ले चलूंगा। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब है कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस में हम वस्तु हम खरीदते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पे हम वस्तु को बेचते हैं उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस या एसपी। और एक होता है अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस, एमपी। जैसे जब हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं उस पर लिखा हुआ होता है मार्केट प्राइस। जैसे इस पर लिखा हुआ है, हाँ, इस पर लिखा हुआ है 30 रुपए का मार्केट प्राइस है। इस पे जिस कंपनी ने ये बनाया है उस पर उसने मार्केट प्राइस लिख दिया है, 30 रुपए है। अब हमें ये कितने का मिलेगा, कितने का बेचेंगे, ये पहले हमें ये 3 टर्म यहाँ समझने होंगे। कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हम वस्तु को खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे हम वस्तु को बेचते हैं। और जब भी हम मार्केट जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, वहां हमें लिखा हुआ मिलता है मार्केट प्राइस, जिसमें वस्तुएं कंपनी लिख के देती है। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही हमेशा लाभ और हानि कहलाएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर यानी सीपी और एसपी का अंतर ही प्रॉफिट या लॉस होगा। और विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अंतर ही हमेशा छूट या डिस्काउंट होगा। वैसे तो ये 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, परंतु हमें पता होना चाहिए कि हमेशा छूट मिलेगी हमें मार्केट प्राइस पर, और लाभ और हानि की गणना हम जब हम करेंगे तो हम क्रय मूल्य पर करेंगे। ठीक, ये 3 चीजें हमारी समझ में आ गई। जिस मूल्य पर हम वस्तुएं खरीदते हैं, जिस मूल्य पर वस्तुएं बेचते हैं, और जो दुकान पर हम जाते हैं जिस पर लिखा हुआ मिलता है, टैग लगा हुआ मिलता है, उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। अब एक और बात, जब भी सेलिंग प्राइस अधिक होगा कॉस्ट प्राइस से, जब भी सेलिंग प्राइस अधिक होगा कॉस्ट प्राइस से, तो हमेशा हमें क्या होगा, लाभ होगा। अर्थात एसपी माइनस सीपी। हमें लाभ कैसे प्राप्त होगा, एसपी माइनस सीपी। हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है। लाभ कब प्राप्त होगा, जब एसपी अधिक होगा सीपी। अब जब एसपी कम होगा, जब सीपी कम होगा, सीपी कम होगा किससे, एसपी से, सॉरी एसपी अधिक होगा तो हमें लाभ होगा, और एसपी हमारा कम होगा तो हमें हमेशा हानि होगी। तो हमेशा क्या होगी, हानि। हमें क्या होगी, हमेशा हानि ही होगी। जब सीपी हमारा अधिक है, एसपी हमारा कम है, हमने वस्तु 10 रुपए की खरीदी और वस्तु हमने 8 रुपए की बेची, तो हमें क्या होगा, हमेशा हानि होगी। परंतु वस्तु हमने 10 रुपए की खरीदी और वस्तु हमने 12 रुपए की बेची, तो हमें हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। अर्थात हानि के लिए सीपी अधिक है और एसपी कम है, तो हमें हमेशा क्या होगी, हानि होगी। अब जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमने ये मार्कर का सीपी 20 रुपए और एसपी 15 रुपए, तो हमें क्या होगा, जब सीपी अधिक है और एसपी कम है तो हमें क्या होगी, हमेशा हानि होगी। और जैसे यहाँ
सीपी 20 रुपए और एसपी 25 रुपए है, तो हमेशा हमें क्या होगा, फिर लाभ होगा। क्या होगा, हमें लाभ होगा। इतनी बात तो आप भी, हमें दैनिक जीवन में भी ये चीजें समझनी होती हैं। दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो हमें लाभ और हानि होती रहती है, इसलिए ये हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है। अब ये तो हो गई रुपए की बात, ये तो लाभ हानि निकल के आएंगे रुपए में। अब परसेंट में लाभ और हानि निकालने के लिए क्या करना होता है, जैसे अब आप समझिए, जैसे सीपी है हमारा 20 रुपए और एसपी है हमारा 15 रुपए, तो यदि हम हानि की गणना करें, यहाँ हानि होगी कितने की, 20 माइनस 15 बराबर 5 रुपए की। कितनी हानि होगी, 5 रुपए की। अब हमें यहाँ यदि ये पूछना है कि हमें कितना परसेंट हानि या कितना परसेंट लाभ हुआ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें हमेशा फॉर्मूला लगाना है लाभ और हानि के लिए, लाभ या हानि। तो ऊपर जो रुपए में हमें लाभ या हानि आएगा, लाभ या हानि, और लाभ और हानि की गणना, एक बात हमेशा आप ध्यान रखें, लाभ और हानि की गणना हमेशा हमें क्रय मूल्य पर ही करनी है, और गुणे करना है 100 का। 100 का गुणा क्यों, परसेंट निकालने के लिए हमें 100 का गुणा करना होता है। क्रय मूल्य यहाँ पे सबसे मुख्य बात है, हमें लाभ और हानि गणना किस पर करनी है, क्रय मूल्य पर ही करनी है, क्योंकि किसी वस्तु का क्रय मूल्य वो हमारे लिए 100% है। हमारे लिए कितना है, 100%, क्योंकि हमारी जेब में से चाहे 20 रुपए खर्च हुए, चाहे 30 रुपए खर्च हुए, हमारे तो 100% ही खर्च हुए, इसलिए क्रय मूल्य या सीपी हमेशा 100% होता है, और लाभ और हानि गणना हमें हमेशा किस पे करनी है, क्रय मूल्य पर ही करनी है। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको सीधे सवालों पर लिए चलता हूं। जैसे एक घड़ी को 500 रुपए में खरीदा गया, और उसे 750 रुपए में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत की गणना करें। ठीक, अब यहाँ हमारी समझ में क्या आ रहा है, 500 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा गया, तो ये क्या हो गया हमारा, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। इसे हम कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं और क्रय मूल्य भी कह सकते हैं। सीपी कितना है, सीपी 500 रुपए, और उसे कितने बेचा गया, सेलिंग प्राइस 750 रुपए। अब हमें यहाँ पता लगा है, सीधे सीधे हमें लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ। तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी करेंगे, 750 माइनस 500, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, हमें 250 रुपए का लाभ हो गया। अब ये लाभ हमारा निकल के आया रुपए में, लेकिन हमें गणना किस पर करनी है, हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ है या हानि है उसे हम क्या लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे, लाभ कितने रुपए का है, 250 रुपए का, और लाभ और हानि गणना किस पे होगी, हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगी, सीपी पर ही होगी। क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए, और गुणे 100, तो कैसे करेंगे यहाँ, 250, ये 250, ये 500, 250 से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, 250 दूनी 500, और 2 से फिर 100 को काट देंगे तो 50, तो हमें लाभ प्रतिशत कितना हो गया, हमें 50% लाभ हो गया। यही आपका आंसर होगा। जैसे एक घड़ी को 500 रुपए में हमने खरीदा, तो ये हमारा 100% पैसा इसमें खर्च हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 500 रुपए, और उसे 750 रुपए में बेच दिया गया।
तो उस पर लाभ प्रतिशत की गणना करें। तो हमने क्या निकाल लिया, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिख दिया, सेलिंग प्राइस लिख दिया, लाभ निकालेंगे तो एसपी यदि हमारा अधिक है तो हमें हमेशा लाभ होगा। तो 750 माइनस 500 तो 250 रुपये का लाभ हो गया। ये हमारा रुपए में लाभ है, लेकिन हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। इसलिए 250 रुपये का जो लाभ ऊपर लिख दिया। और मैंने आपको बताया था कि लाभ या हानि की गणना हमेशा हमें किस पे करनी है, क्रय मूल्य पर ही करनी है, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा 500 रुपये, तो 500 रुपये नीचे लिख दिया, गुणा कर दिया 100 का। परसेंट निकालने के लिए हमें हमेशा 100% से गुणा करना ही करना है, 100% से गुणा करना ही करना है। इसलिए 250 से 500 2 बार कट गया, 2 से 100 50 बार कट गया, इसलिए 50% का हमें लाभ हो गया। आगे और देखिए, जैसे किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा गया और उसे 800 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ या हानि, अब लाभ या हानि परसेंट की गणना कीजिए, हानि परसेंट की गणना कीजिए। अब आप हिसाब लगा सकते हैं। यहाँ पे सीपी क्या है, सीपी 1000 रुपये, एसपी कितना है 800 रुपये। अब आपको दिखाई पड़ रहा है यदि हमारा सीपी अधिक है और एसपी कम है तो हमें हमेशा हानि होगी, क्योंकि हमने पैसे अधिक खर्च किए और हमें उस सामान को बेचने पर कम मूल्य प्राप्त हुआ या कम पैसे प्राप्त हुए, कम रुपए प्राप्त हुए, तो हमें हमेशा हानि होगी। तो हानि निकालने के लिए क्या करना है हमें, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है हमारा, हानि निकालने के लिए क्या करना है हमें, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 1000 रुपये, एसपी कितना है 800 रुपये, तो हमें हानि कितनी हो गई 200 रुपये की हमें हानि हो गई। अब हानि हमें क्या निकालना है, हानि परसेंटेज। क्या निकालना है, हानि परसेंटेज। तो हानि परसेंट की क्या करना है, जो लाभ और हानि उसे ऊपर लिखेंगे। 200 रुपये की हानि है, कितने पे, क्योंकि हमारा खर्च कितने रुपए हुए, हमें लाभ और हानि हमें कब कहाँ निकालने हैं, क्रय मूल्य पर ही निकालने। ऐसा नहीं करना हमें एसपी नीचे लिख रहा है, नहीं, हमें लाभ और हानि करना किस पे करनी है, सीपी या क्रय मूल्य पर ही करनी है। और गुणा किससे करना है, 100% से, क्योंकि परसेंट निकालेंगे तो 100% से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 से 10 5 बार, 2 पंजे 10 और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 पंजे 100, तो हमें हानि कितनी हो जाएगी, 20% की हानि होगी। आंसर मैं समझ रहा हूं, ये आप जो दोनों सवाल मैंने कराए आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे कि हमें लाभ कब होगा और हानि कब होगी। लाभ हमें तब होगा जब हमारा एसपी ज्यादा होगा, यानी सेलिंग प्राइस अधिक होगा, क्योंकि हमने जितने रुपए खर्च किए उससे हमें अधिक मिलेंगे तो हमें लाभ होगा, और जितने रुपए हमने खर्च किए उससे यदि हमें कम रुपए प्राप्त होंगे तो हमें हानि होगी। दोनों सवालों के माध्यम से आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें लाभ और हानि किस तरह होंगे और कैसे हमें उन्हें निकालेंगे। और मैं एक सवाल और कराई देता हूं आपको, जैसे सवाल नंबर 3, एक साइकिल 1200 रुपए में खरीदी और मरम्मत के पश्चात उसे 1500 रुपए में बेच दिया गया, तो लाभ या हानि परसेंट की गणना करें। अब कितने रुपए में खरीदा गया, 1200 रुपए, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया 1200 रुपए। मरम्मत के पश्चात उसे कितने रुपए में बेचा गया
यहाँ मरम्मत के पैसे नहीं दिए गए, इसलिए मरम्मत के पैसे में कुछ नहीं जोड़ने ना घटाने हैं, लेकिन हमें कितने बेचा गया है 1500 रुपए में। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 1500 रुपए। मैंने आपको बताया था जब हमारा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य यदि अधिक होगा तो हमें लाभ होगा, तो हमें लाभ होगा इसमें, और लाभ कितने रुपए का होगा 1500 माइनस 1200, तो लाभ कितना होगा 300 रुपए का हमें लाभ होगा। 300 रुपए का क्या होगा लाभ। हमें क्या करना है लाभ या हानि। अब यहाँ लाभ हो रहा है तो हमें लाभ की गणना करेंगे, और लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, जितने का लाभ है उसे ऊपर लिखेंगे 300 रुपए का लाभ है, और किस पर निकालना है क्रय मूल्य पर ही निकालना है। लाभ और हानि हमें किस पर निकालनी है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपए, और परसेंट निकालने के लिए क्या करना है 100% से हमें क्या कर देना है गुणा कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से कितना बार कट गया 4 बार, 3 चौके 12, और 4 से इसे काटेंगे तो 25% हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना लाभ हो गया हमें 25% का लाभ हो गया। अब मुझे विश्वास है कि आप इन सवालों को भली भांति समझ रहे होंगे और मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक पर कर भी रहे होंगे। आप सवाल को करने के लिए वीडियो को पॉज करके भी काम चला सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। आगे सवाल, अब मैं दूसरी तरह के सवाल आपको कराऊंगा, ये सवाल आपकी समझ में आगे होंगे। केवल इसमें इतनी बात समझनी है आपको, जो भी लाभ और हानि गणना करनी है हमें क्रय मूल्य पर करनी है। अच्छा जी, आगे एक टाइप को आगे ले जाते हुए आगे आप समझें, जैसे एक मोबाइल को 2000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। हानि होती है तो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक मोबाइल को 2000 रुपए बेचने पर यहाँ हमें क्रय मूल्य नहीं दिया गया, क्रय मूल्य हमें निकालना है। सीधा क्या दिया गया है विक्रय मूल्य। कितने रुपए में मोबाइल बेचा गया है 2000 रुपए में। कितने रुपए मोबाइल बेचा गया है 2000 रुपए मोबाइल बेचा गया है। अब मैंने आपको बताया था जो क्रय मूल्य हमारा होता है 100% होता है, लेकिन हमें 100% न प्राप्त होकर हमें धन कितना प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है, यानी जो सेलिंग प्राइस जो हमें प्राप्त हुआ है 100 माइनस 20, तो कितना प्राप्त हुआ है, यानी हमें यह प्राप्त हुआ है 80%। मूल्य कितना प्राप्त हुआ है 80% मूल्य प्राप्त हुआ है। अब एसपी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 80%। तो जो 2000 रुपए हैं वो 80% की वैल्यू है। जो 2000 रुपए हैं वो क्या है 80% की वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है 80% क्या पहुंचना है क्रय मूल्य जो कि 100% होता है। ये कितने किसकी वैल्यू है 80% की वैल्यू है, लेकिन हमें निकालना क्या है 100% यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यानी 1% की वैल्यू 80% की वैल्यू 2000 रुपए, 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 2000 बटे 80%। 2000 बटे 80%। हमें फिर क्या निकालना है, निकालनी किसकी क्रय मूल्य निकालना है यानी 100%। तो क्या करेंगे 2000 बटे 80% गुणे 100%। आगे बात समझ में, हमें क्या निकालना है, जो हमें ये बेचने पर 20% की हानि हुई है तो हमें 100% का मूल्य प्राप्त नहीं हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है 100 माइनस 20 80% का मूल्य। तो 80% की वैल्यू कितनी है 2000 रुपये, हमें निकालनी है 100% की। तो 1% सबसे पहले में क्या करना है 100 से क्या 80 से कहाँ पहुंचना है 1% पे। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 200 बटे 2000 बटे 80%, और 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से कर देंगे गुणा। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, और 4 से हम 2000 को काटेंगे
तो 4 पंजे 20 और 500 बार कट जाएगा। और 500 गुणा 5, 500 गुणे 5 तो कितना हो गया 2500 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया। यानी मोबाइल कितने रुपए का था 2500 रुपये का मोबाइल था, हमें बेच दिया हमने 2000 रुपये में, इसलिए हमें 2000 रुपये बेचने पर हमें 20% की हानि हुई। यदि इसके उत्तर की जांच भी करनी है तो क्या करना है 2500 रुपये का मोबाइल हमने कैसा हानि पर बेच दिया है 20% की हानि पर, हमें मूल्य कितने रुपए का प्राप्त हुआ है 80% का। ऐसे निकाल लीजिए 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 500, 2000 रुपये। उत्तर की जांच भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। आगे बात समझ में? अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आगे यहाँ आगे सवाल, एक टेबल को 500 रुपए में बेचने पर 500 रुपए में बेचने पर एक टेबल को 500 रुपए में बेचने 500 रुपए में बेचने पर एक ग्राहक को 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवालों को लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, संसाधनों की कमी है, अभी चैनल की शुरुआत है, इसलिए आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास, जो भी कोई भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो जिसमें गणित आती है उसके पास आप भेज सकते हैं। निश्चित ही इस वीडियो को देखने के पश्चात उसे लाभ प्राप्त होगा। जैसे एक टेबल को 500 रुपए में बेचने पर एक ग्राहक को 20% का लाभ होता है, तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब हमें यहाँ क्या करना है 500 रुपए जो वस्तु हमने बेची है या क्रय मूल्य नहीं दिया है, क्रय मूल्य हमें निकालना है जो 100% होता है। 500 रुपए जो हमें प्राप्त हुए हैं तो क्रय मूल्य में 20% के पश्चात प्राप्त हुए, 100%, इसमें 100% भी जुड़ा हुआ है और 20% जो लाभ प्राप्त हुआ है, तो कितना है जो 120% मूल्य में प्राप्त हुआ है। जो 120% किसके बराबर है, जो सेलिंग प्राइस हमारा जो एसपी हमारा है 120% तो किसके बराबर है 500 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है 500 रुपए के बराबर। हमें निकालना क्या है 100%, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 500 बटे 120। निकालनी क्या है हमें क्रय मूल्य यानी 100%, तो 500 बटे 120% गुणे 100%, परसेंट से परसेंट कट गया। क्या करना है 20 पंजे 100 और 20 छक्के 120। अब क्या करना है यानी सीधा सीधा नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसके लिए क्या करना है 5 पंजे 25, तो 2500 बटे 6, ये आपका इसे काट लीजिए, ये आपका आंसर है होगा। एक टेबल को 500 रुपए में बेचने पर हाँ एक ग्राहक को 20% का लाभ होता है, तो ये किसकी वैल्यू है हमारी 120% की वैल्यू। 120% की वैल्यू कितनी है 500 रुपए, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो 500 बटे 120 गुणे 100, ये आपका आंसर होगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यहाँ पे आपको नए नए टॉपिक आगे भी मिलते रहेंगे। जैसे मैंने आज यहाँ पे आपको शुरू कराया प्रॉफिट एंड लॉस, इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक और करा चुका हूँ जिसका नाम है समय एवं कार्य। जिस किसी ने भी इसकी वीडियो नहीं देखी है, मैंने इनके लिए इसके समय एवं कार्य के लिए 5 वीडियो बनाई थी। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए
सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ऑन करें, जिससे समय समय पर मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिस किसी ने भी ये समयकालिक वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो का लिंक सब्सक्रिप्शन में डलवा दूंगा, जिससे आप मेरे चैनल पर आसानी से पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। और मैं आगे कल आपका इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।